चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में इशारे से खिताब करते हुए कहा, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं पार्टनर होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर को अच्छा दोस्त करार दे दिया। कहा, अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। हमारे पास मौका है कि ताउन और खुशहाली के एक बेहतर मुस्तकबिल की तख्लीक करें। सदर ट्रंप ने चीनी सदर को 24 सितंबर को अमेरिका के दौरे की दावत दी। चीन और अमेरिका को सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर एक दूसरे का हरीफ नहीं पार्टनर बनना चाहिए। चीनी सदर की अमेरिका को पेशकश। दोनों ममालिक के दरमियान महाजाराई को नुकसानदेह करार दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीनी सदर ने ट्रंप से कहा, दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए बेहतर हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। खबरदार किया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल ना किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिका से मज़ीद तेल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मई की आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जारियत के बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनाना है। हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी मईशत भी मुतासर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्के हक में कौम यकजान और दो गालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इजलास के दौरान अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ता नज़र से आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका चाहता है खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीका चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चीन का उरूज हमारी कीमत पर या हमारे ज़वाल पर नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा, बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। महकमा ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। छह अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए एक तरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि कोई मुल्क एक तरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ख़त में आबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालिबात किए गए हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। ट्रंप ऐसे इकदाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ईरान अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुमीद है। यूएई से पाकिस्तानियों की डिपोटेशन से मुतालिक आदाद शुमार मुबालगा आमेज हैं। खलीजी बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी है। तर्जुमान ने कहा, वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने कहा है, इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान की अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरानी खबरसा एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स इजलास खिताब में अब्बास अरागची ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बराह रास्त मुलव्वस था। उन्होंने यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के शिमाल मशरक में एक बहरी जहाज़ को गैर मुतल्लिका अफराद ने कब्जे में ले लिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज़ लंगरअंदाज था जब मुसल्लह अफराद इस पर सवार हुए। इदारे का कहना है कि कब्जे में लिए गए जहाज़ को ईरानी समुद्री हुदूद की जानिब ले जाया जा रहा है। खाम तेल की कीमतें कम न हो सकी, बुलंद सतह पर मौजूद। ब्रेंट खाम तेल की $106 फी बैरल में फरोख्त जारी। WTI $101 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 952 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,66,498 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शंघाई और जापान के निके इंडेक्स में कमी आई। कोरियन कॉस्पी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत की मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक टू या बैकडोर राबतों का इल्म नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय इंतहापसंद जमात RSS ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की थी। कहा था
दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि अब RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल जानने की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ मरबूत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। पस पर्दा बदनीयती पर मबनी मकासद कार फरमा है। मुहिम का मकसद नाम नहाज ज़राए का हवाला देकर इब्हाम, गलत फहमी और गुमराहकुन मालूमात फैलाना है। कहा यह पाकिस्तान के खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार को मुतनाज़ बनाने की गैर पेशा वराना कोशिशें हैं। ये उन अनासर की बेचैनी जाहिर करती हैं जो अमन के क़याम से खाइफ हैं। मुल्की मीडिया इदारों और फैक्ट चेकिंग फोरम्स ने पहले ही इस प्रोपेगेंडा मुहिम को बेनकाब कर दिया है। ऐवान सदर में मुल्क के लिए बेमिसाल बहादुरी और कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरों और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजे जाने की तक़रीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अस्करी एजाज़ात दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को ख़वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई और अजीम कुर्बानी पर बाद शहादत सितारा बसालत अता किया गया। उनका एवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान सिपाही सोबान मजीद शहीद को भी सितारा बसालत से नवाजा गया। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 जदीद तरीन नेविगेशनल मावन निज़ाम से लैस है। कामयाब तरबियती तजुर्बा आर्मी रॉकेट फोर्स कमान के ज़ेर एहतमाम किया गया। फतह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमान के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कामयाब तजुर्बे को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। LNG की मज़ीद सप्लाई के लिए करीबी राब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा दोस्त ममालिक से तवानाई सप्लाईज का हुसूल पाकिस्तान की तरजीह है। हुकूमत जामे एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दे रही है। इजाफी गैस सप्लाई के हुसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात। रिटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ज़राई इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कराने पर गुफ्तगू हुई। FBR को जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने और टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने को ज़रूरी करार दिया गया। मुज़ाकरात में विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स मुहासिल बढ़ाने और सूबों के सरप्लस से मुतालिक बातचीत हुई। बैंक से फाइनेंस कराई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने की इजाज़त नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की प्रॉपर्टी कब्जे में भी ले सकेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। अब कानून को कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जाएगा। मैंने सबको मैसेज किया आज 20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा है। पर आपको नंबर सेंड किया होता है ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टॉक है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं, बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। कराची में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मुनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थी। मुनशियात का लेन देन ऑनलाइन होता था। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने बताया कि वो कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी और एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत भी दी। अनमोल उर्फ पिंकी के अहले खाना का भी मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। पिंकी ने बताया कि साबिक शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए साबिक शौहर मुनशियात वकला भाइयों के चेंबर्स में रखता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी के 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस हुक्काम से मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मुलज़मा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में दर्ज मुकदमे में तलबी करवा के मुलज़मा को लाहौर भी लाए जाने का इम्कान है। कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक पर NCCIA को तहकीकात की हिदायत। तहकीकात कैम्ब्रिज के ताउन से की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला के ज़ेर सदारत इजलास। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर कैम्ब्रिज हुकाम की शिरकत। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कैम्ब्रिज पेपर लीक को चोरी करार दे दिया। एक और इम्तिहानी पर्चे के लीक होने की इत्तलात पर भी तशवीश का इजहार। इजलास में यकीन दहानी कराई गई कि कैम्ब्रिज पेपर लीक पर जल्द बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि CTT खैबर पख्तूनख्वा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत पूरा ताउन करेगी। CTT ने खवारिजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। CTT खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ खुसूसी ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTT की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पेशावर पुलिस हेडक्वार्टर के दौरे में वज़ीर दाखिला ने बन्नू में शहीद 15 पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों से मुलाकात की। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त डगमगाई हुई कंफ्यूज नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी तीतर है न बटेर। इस सूरत हाल में से खुद फैसला करना होगा। इनकी पीपल्स पार्टी से नहीं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात थी। हमारा एजेंडा आवाम को रिलीफ देना, आइन की सरबुलंदी, पार्लिमान को मजबूत करना है। पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि वो आइन के साथ खड़ी है या ताकत के साथ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों पाकिस्तानी अमले की मुसलसल क़ैद पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा, यरगमाल बनाए गए अफराद आलूदा पानी और इंतहाई महदूद खुराक पर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। उनके अहल खाना शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। ये नाकाबिल कबूल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मालिश की मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बताया जाता है बादशाह सलामत का हुक्म है, मुलाकात नहीं हो सकती। मालूम नहीं ये जेल सुपरिटेंडेंट की दानिश है या किसी हुक्म के ताबे है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हम कानून के ताबे हैं, यहाँ कोई बादशाह नहीं। कोई भी मीटिंग जेल सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा का जेल मुलाकात के बाद बाहर जाकर गुफ्तगू न करने का बयान हलफी मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान हलफी नहीं दिया था। कहा था जेल से निकलकर गेट के बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आपने ही कहा था कि चेंबर में या कहीं और बात कर लिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने के खिलाफ नई दरखास्त दायर। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा के जरिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने OGTCL में गैर कानूनी तकर्रियों के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह खान की सजा कलअदम करार दे दी। कहा, माजी के किसी फेल पर बाप के कानून के तहत ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। अनवर सैफुल्लाह पर 1996 के इल्जामात के तहत 1999 के नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक गलत था। अनवर सैफुल्लाह खान पर 1996 में बतौर वफाकी वजीर पेट्रोलियम OGTCL में गैर कानूनी तकर्रियों का इल्जाम था। रेड लाइन BRT है, उस पर भी डेफिनेटली वो आजकल एक बहुत बड़ा एक हॉट टॉपिक और उसने बड़ा बुरा नाम उसकी वजह से जो है हमें सहना पड़ा है। ठीक है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ कड़वे गुड़ कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, उसकी तकलीफ का माजरत ख्वाह भी है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता चलूँ कि जी इसका मकसद कहीं पर भी जो है गवर्नमेंट की जानिब से या इदारे की जानिब से कोई बदनीयती नहीं थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची रेड लाइन BRT मंसूबे पर ताख़ीर पर माजरत। कहा, मंसूबे पर कई वजूहात से ताख़ीर हुई, हमें बुरा भला सहना पड़ा।
बड़े प्रोजेक्ट्स पर लोगों को तकलीफ ज़रूर है। लाइन BRT मंसूबे की वजह से मसाइल का सामना रहा, इस पर माजरत चाहते हैं। मंसूबे पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई बदनीयती नहीं थी। शर्जील मेमन का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने की जानिब से किसी नई आइनी तरमीम की बात नहीं की गई है, ना कोई बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सखर, हैदराबाद और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत 44, नवाबशाह 43, दादुर बहावलपुर 42, मुल्तान DG खान नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज पारा 40 डिग्री को छू गया, जबकि लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी के दौरान भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 14 घंटों से ऊपर चला गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और उरंगी में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। मंगू पीर, सुरजानी, सोहराबगोट, बल्दिया टाउन और मलीर में आधा दिन बिजली गायब। खोखरा पार में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, तलबा की भी शिरकत। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। कोयटा में 4 से 6 घंटे और सूबे के देही इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची को हब डैम से 200 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिलने का मामला खटाई में पड़ गया है। वापडा हुकाम ने सिंध हुकूमत को इजाफी पानी फराहम करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल भेजने की हिदायत कर दी। कहा, हब डैम से पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान से मुशावरत लाजमी है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में खातून लेक्चरार के साथ तलबा की बदतमीजी। खातून लेक्चरार गुलरुख के मुताबिक 12 मई को बॉटनी डिपार्टमेंट में क्लास के आधे लड़कों ने टेस्ट देने से इनकार किया। टेस्ट ना देने वाले लड़के पासिंग ग्रेड देने के लिए धमका रहे हैं। इंतजामिया से शरपसंद तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वाइस चांसलर ने जियो न्यूज़ को बताया कि खातून टीचर के साथ पेश आने वाले वाक़े का फौरी नोटिस लिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील देती, रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। कराची में खुदादाब कब्रिस्तान के करीब से 35 किलो से जायद चरस बरामद। मुनशियात फरोश मुलजिमा नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई और फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुलजिमा के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। चीन में पाबंदी के बावजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सदर ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो का दौरा चीन के एक सिफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक चीन ने दौरे के लिए रूबियो नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके सरकारी दस्तावेज में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू जाहिर किया। इस तब्दीली के लिए काम का आगाज़ रूबियो के वज़ीर ख़ारजा बनने पर शुरू हो गया था। चीन की जानिब से मार्को रूबियो पर हांगकॉन्ग क्रैकडाउन और गयोर मामले पर बयान देने की वजह से 2 मरतबा पाबंदी आयद की गई थी, जब वो सिर्फ सेनेटर थे। चीन ने अमरीकी सदर ट्रंप की ज़याफ़त के लिए रिवायती शाही और गैर मुल्की पकवान पर मबनी दस्तरखान सजा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर को खाने में लॉबस्टर सूप, क्रिस्पी बीफ रिब्स और बीजिंग की मशहूर और तारीखी रिवायती डिश बीजिंग रोस्ट डक पेश की गई, जबकि भुनी हुई सामन मछली सब्जियों के साथ दी गई। सदर ट्रंप के लिए मीठे में अतालवी डिज़र्ट, पेस्ट्री, आइसक्रीम और फल भी रखे गए। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हो गई। करारदाद के खिलाफ 50 जबकि हक में 49 वोट आए। करारदाद सेनेटर जेफ मर्कले ने पेश की थी। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 3 अरकान ने भी जंग के खिलाफ वोट दिया। सिर्फ एक वोट के फर्क से नाकामी ने ट्रंप की जंग के हवाले से बढ़ती हुई बेचैनी को जाहिर किया। डेमोक्रेट्स की जानिब से बार बार वोट कराने की हिकमत अमली के सरबराह सेनेटर टिम केन ने कहा, एक दिन आएगा और वो दिन जल्द ही आ सकता है जब ये सेनेट सदर से कहेगी कि इस जंग को रोक दो। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के काबिज़ इसराइली फ़ौजियों पर लबनान और इसराइल में ड्रोन और मिसाइल से हमले।
बुलडोजर, टैंक और इमारतों में मौजूद इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले लबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात और आज वाशिंगटन में शुरू होंगे। अमरीकी अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ पर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने सोशल मीडिया पर बताया कि अदालत ने करार दिया कि इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा अवामी मफाद में होता है। ट्रंप इंतजामिया ने जुलाई 2025 में अल्बनीज़ पर पाबंदियाँ आयद करते हुए उनके अमरीका दाखिले और बैंकिंग सहूलियात पर कदगन लगा दी थी। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने उन पर इसराइल और अमरीका के खिलाफ कानूनी जंग और गज़ा में जंगी जराइम की तहक़ीक़ात की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया था। फ्रांसीसी सदर को खातून अव्वल ने 2025 में तैयारे में थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैक्रोन नौजवान ईरानी अदाकारा गुलशिफ्ते फरहानी के साथ गैर मुनासिब पैगामात का तबादला करते पाए गए थे। फ्रांसीसी खातून सहाफ़ी की नई किताब में दावा। मुसन्निफा के मुताबिक खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन के मोबाइल फ़ोन पर कुछ पैगामात देख लिए थे। दोनों की तैयारे में शदीद बहस हुई थी। फ्रांसीसी खातून अव्वल और ईरानी अदाकारा की दावों की तरदीद। वियना में यूरोविजन मुकाबले के सेमीफाइनल में इसराइली परफॉर्मेंस के दौरान हॉल में फ़लस्तीन के हक में नारे, गज़ा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने कई मुजाहिरीन को हॉल से निकाल दिया। सऊदी अरब में पहली मरतबा T20 लीग का इनेकाद इस साल अक्टूबर में होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने मंजूरी दे दी। इवेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। लीग में हाल ही में रिटायर होने वाले खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्के है। मैचेस ताइफ में खेले जाएंगे। खिलाड़ियों को $1 लाख तक मिलने का इम्कान है। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है? Zombies. टेल मी ऑनेस्टली। Losing you. मेरा भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। Hello? Police? There are zombies. Zombie? Yeah? It's not a joke. It's not a prank. Wallahi, it's real. चांद रात की तफरीह सूझ रही है सभी को। तुमने कहा था साथ जाएंगे। ज़ॉम्बीड। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफा, महविश हयात और दीगर फनकार शामिल। फिल्म बड़ी ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।